66.66 डिग्री। तुम बताओ, तुम तो सब गोले है तुम्हारा ये पढ़ी हो। पृथ्वी का तुम बताओ परिक्रमण गति क्या है? 28 घंटा प्रति सेकंड। हाँ, 28 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बोले हैं 28 से 30, लेकिन एग्जैक्ट याद रखना है 29.8। जरूरी नहीं कि यही आएगा, 28 से 30 के बीच में कुछ भी आ सकता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तुम बताओ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तुम्हारे हाइट से थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इस सोच रहा है सही है, मैं थोड़ा सा लगता है कम होता है। कितना होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं, कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी के सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के बीच में कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का। एक काल्पनिक रेखा जो उपसौर और अपसौर की स्थिति को मिलाता है, एक्साइड लाइन। ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या 179, ध्रुवों सहित 181। ठीक है। कुल देशांतरों की संख्या 360। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जॉन। यही गलती करोगे। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे। हाँ, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी जॉन 111 किलोमीटर। और जो दो देशांतर के बीच में अधिकतम दूरी 111.32। अच्छा, अगर कभी अधिकतम वगैरह नहीं भी लगाए तो भी आंसर यही करना, क्योंकि वही वो पूछ रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग को लगाता है नहीं। ठीक है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, नहीं होती है? ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के वह देश जो मकर रेखा पर अवस्थित है, कितने हैं? कल ही बताए थे कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ऑब्वियस है, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका से सिर्फ एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। और कितने देश? 2, मेक्सिको और बहामास। ठीक है। विषुवत रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या कितनी है? 13। ठीक है। ओशिनिया का वह देश जो विषुवत रेखा पर अवस्थित है, ठीक है। एशिया का पहला देश जहां कर्क रेखा प्रवेश करती है। अब देखो भटकने लगा। हम क्या बोले थे? भारत हम लोग याद रखेंगे। भारत से पहले कितने देश? सऊदी अरब, यूएई और ओमान। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है। अब देखो, अगर ऑर्डर याद है तब धीरे धीरे और मदद मिलेगा याद करने में। क्या? साउंड। अब ठीक है, ठीक है, अब कूल हो गया। ठीक है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर जो है वो कर्क रेखा को कहाँ काटती है? अल्जीरिया में। नल द्वीप में कौन से 2 रेखाएं मिलती है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। कहाँ है नल द्वीप? गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर में, गिनी की खाड़ी में। ठीक है। किन अक्षांशों पर मरुस्थल होने का जो चांस है वो सर्वाधिक है? 23 डिग्री के आसपास। ठीक है। अक्षांशों का प्रयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है? जलवायु ज्ञात करने और दूरी ज्ञात करने। और देशांतर का तिथि और समय। ठीक है। और अक्षांश देशांतर दोनों का पोजीशन ज्ञात करने में। किसी का पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स। अक्षांश और देशांतर का जाल क्या कहलाता है? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय रेखा और समय कटिबंध। ठीक है। इसको
पढ़ना तो पड़ेगा शुरू से ही, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी देखे कि पृथ्वी पर दो रेखाएं खींची गई है, एक को कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, जो ये वाली रेखा है, और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो कि ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। ये सबको क्लियर है। पृथ्वी एक दिन में यानी 24 घंटे में कितने डिग्री घूम लेती है? 24 घंटे में सूर्य के परितः नहीं बोल रहे हैं, अपने अक्ष पे कितने डिग्री घूम लेती है? अरे बाबू लोग, तुम लोग गड़बड़ कराए, वो साल वाला अवधि में अंतर आ रहा था, ठीक है। एक दिन में देखो, यहाँ पृथ्वी है और ये अगर सूर्य है, तो एक दिन में ये 1 डिग्री आगे हुआ, दूसरा दिन 1 डिग्री आगे होगा। ये हो गया सूर्य के परितः यानी परिक्रमा करने में। हम बोल रहे हैं अपने अक्ष पे एक दिन में कितने डिग्री घूम लेती है? तो 360। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। ऑब्वियस है ना। अगर कोई यहाँ से शुरू होकर, अच्छा घड़ी पूछा जाए, ये बताओ 1 मिनट में घड़ी कितने डिग्री, घड़ी का मिनट वाला सुई कितने डिग्री, सॉरी सेकंड वाला सुई कितने डिग्री तक घूम लेता है? क्वेश्चन क्लियर है? घड़ी के सेकंड वाला सुई जो है वह 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल कर लेती है? 360। क्योंकि जानते हो कि यहाँ से सेकंड वाला शुरू होता है और ऐसे टिक 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 करते 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 1 मिनट में पूरा घूम लेता है, और इसी पूरा सर्किल को तो बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। वही चीज यहाँ पे पृथ्वी अगर यहाँ से घूमना स्टार्ट की तो इस जगह वापस 1 दिन में आ जाती है, यानी पूरा एक 360 डिग्री का चक्कर हो गया ना। यही चीज तो हम पूछ रहे हैं अभी कि पृथ्वी एक दिन में कितना डिग्री अपने अक्ष पे घूम लेती है? कितना? 360 डिग्री, ठीक है। इसीलिए हम लोग 1-1 डिग्री के अंतराल पे लॉन्गिट्यूड खींचे हैं। क्या खींचे हैं? लॉन्गिट्यूड, यानी मतलब देशांतर। 1-1 डिग्री के अंतराल पे क्या खींचे हैं? देशांतर। क्यों? क्योंकि देशांतर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? समय को ज्ञात करने के लिए। और समय ज्ञात करने के लिए हमारा मदद कौन करता है? सूर्य। कौन करता है? अभी 8 बज गया है, कैसे पता चला? सूर्योदय हुआ तुम्हारा 5:30 बजे, फिर सूर्य धीरे धीरे ऊपर आया, तुम्हारा दिन हो गया, तो आप बोलोगे दिन 8 बज गया है। फिर ऐसे बीते बीते 12 बज जाएगा, बोलोगे दोपहर हो गया। फिर शाम हो जाएगा, बोलोगे शाम हो गया। यही 8 इसी घड़ी में वापस बजेगा शाम वाला, लेकिन वो तुम्हारे लिए दूसरा 8 है और ये दूसरा 8 है। यानी ये दोनों का पोजीशन जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य, ठीक है। यही चीज है, इसीलिए हम लोग जो पूरा दिन का अवधि है 360 डिग्री का, उसको हम लोग बांटे 1-1 डिग्री करके, जिसको कि हम लोग देशांतर कह दिए। अब इसी 1 डिग्री पर जब सूर्य पृथ्वी मूव करेगा तो यहाँ पर हम लोग अंतर देखेंगे समय में। यानी अभी अगर यहाँ पर सूर्य, समझना पृथ्वी के इस हिस्से में अगर सूर्य है तो यहाँ अभी दिन हुआ होगा, ठीक है। अब 1 घंटा ये आगे चल गया, जैसे मान लो 1 घंटा आगे चल गया, तो अब सूर्य यहाँ पे आया। समझना, इसको फिर से समझो। मान लो सुबह हो रहा है, क्या हो रहा है? सुबह। अभी ये वाला सूर्य है, मान लेते हैं ये सूर्य है, ये जो पोजीशन है ये सूर्य है। यहाँ पे अभी सूर्य दिखेगा, इधर रात है और इधर दिन है। ये वाला में सुबह हो रहा है, समझना। ये सूर्य अगर है, इसके जस्ट नीचे जो छाया आ रहा है वो सुबह का समय हुआ। मान के चलते हैं कि जब सूर्य देखना, सूर्य का रोशनी पड़ना शुरू होगा तो सुबह हो जाएगा। यहाँ पे अभी क्या हो रहा होगा? सुबह। ये वाला क्या हो चुका होगा? दिन। और ये वाला क्या होगा? रात। ये काल्पनिक हाइपोथेटिकल चीज है, ये एक जगह पे थोड़ा सा दूरी पर होगा, यहां तक भी होगा और यहां तक भी होगा, लेकिन हम लोग एक लाइन मानकर चलते हैं। अब अगर ये खिसक गया तो अब यहाँ सुबह हो रहा होगा, यहाँ दिन हो रहा होगा, और ये रात वाला जो समय था वो अब किधर बढ़ रहा है? सुबह की ओर। लेकिन जो सुबह हुआ था वहां 1 घंटा आगे बढ़ चुका होगा, जिसमें पहले 1 घंटा आगे बढ़ा था वहां 2 घंटा आगे बढ़ चुका होगा। समझ में आया? यानी जो यहाँ पर अवस्थित होगा वो रात का होने का इंतजार कर रहा था, 12 बजने का या 5 बजने का जो भी है। अब जैसे वो इधर आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? रात। यही तो हमारे यहाँ पे भी होता है कि सुबह सूर्योदय हुआ 5:30 बजे, उसके बाद शाम में 6 बजे सूर्यास्त हो गया। लेकिन ये सूर्य का पोजीशन है, तो अगर उस समय में कहीं पर सूर्य का रोशनी दिख रहा होगा, क्या वहां सूर्यास्त होगा? नहीं होगा। यही कारण है कि हर जगह समय अलग अलग है। बोले हैं कि तुम्हारे यहाँ अगर अभी सुबह हो रहा है तो अभी अमेरिका में क्या हो रहा होगा? रात हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रात। किसके पोजीशन पे डिसाइड हो रहा है? सूर्य के पोजीशन पे। इसी के निर्धारण के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइंस खींचे और डिसाइड किए। इस तरह तो कोई समय बता ही नहीं पाएगा। अगर तुम बोलोगे कि सुबह का 8 बज रहा है, अमेरिका वाला को बोल देना फोन करके सुबह का 8 बज रहा है, मारेगा एक चमटा वहीं साथ लंबा करके, लगा दो यहाँ रात हो रहा है, कैसे तुम बोल रहे हो सुबह? इसी को समझने के लिए समय रेखाएं खींची गई। क्या खींची गई? समय रेखाएं। इस समय रेखा को खींचने के लिए पहला जो आधार रेखा बना वो बना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कौन सा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बताए थे जब लॉन्गिट्यूड शुरू किए थे उसी समय में कहां से गुजरती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड? ग्रीनविच से। कहां से? ग्रीनविच से, ठीक है।
लंदन, इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, उस लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, उसी ग्रीनविच के वेधशाला से गुजरता है एक रेखा, उसी को बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। दूसरा नाम है इसका प्रधान यामोत्तर, ठीक है, या नहीं तो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये अन्य नाम है। वो जगह जो है वो ग्रीनविच है, इसीलिए इसको कह देते हैं ग्रीनविच रेखा। यहीं से निर्धारण शुरू हुआ, ठीक है। अगर पूछा जाए कि समय का निर्धारण कहां से शुरू, अच्छा समय रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को किसको कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को, ठीक है। ये ग्रीनविच से गुजरता है। अच्छा ग्रीनविच में कहा, ये कई बार पूछ लेता है कहां से? लंदन में है। कहां है? लंदन में। तो ग्रीनविच से गुजरता है, ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और यहाँ का स्थानीय मानक समय क्या कहलाता है? GMT। क्या कहलाता है? GMT। अब इसको समझो कि GMT कैसे डिसाइड किए। अब पृथ्वी हर एक दिन 360 डिग्री घूम लेती है अपने अक्ष पे, और इसी दिन मतलब पूरा 24 घंटा में कहीं दिन होता है कहीं रात होता है। इसीलिए हम लोग डिसाइड किए कि अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे में कितने डिग्री घूम लेगी? सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? 24 घंटा, तो प्रत्येक घंटा कितना डिग्री घूम लेगी? 360 बाय 24 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। यानी हर एक घंटा 15 डिग्री पृथ्वी घूम जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी डिग्री सूर्य के सामने है वह 1 घंटा के बाद यहां से 15वें स्थान पे होगा। समझ में आया? और इस तरह से करते करते ये 15 का हम लोग स्लॉट बांट दिए। इसलिए हमारे यहाँ पूछा जाए कि कितने टाइम जोन है, तो टोटल 24 टाइम जोन है। कितने हैं? क्योंकि हम पूरे पृथ्वी को 1-1 घंटा के स्लॉट में बांट दिए हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पृथ्वी पर कितने टाइम जोन अवस्थित हैं? 24। क्यों भैया, क्यों 24 है? क्योंकि पृथ्वी को पूरा घूमने में 24 घंटा लगता है और प्रत्येक घंटा का एक टाइम जोन हम मान दिए हैं। इसीलिए पृथ्वी पर पूरी तरीके से देखोगे तो कितने टाइम जोन है? 24। 2 टाइम जोन के बीच में अगर पूछा जाए कितने डिग्री का अंतर है तो 15 डिग्री। कितने का? 15। देखो पृथ्वी टोटल 360 डिग्री घूमेगी यहां से यहां तक, ठीक है। तो हर घंटे कितना? 15 डिग्री। और हम लोग कितना जोन में बांटे हैं? 24 जोन में। यानी एक टाइम जोन में कितना डिग्री आएगा? 15 डिग्री। यानी यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखेंगे तो घंटा एक तो आगे हो जाएगा, लेकिन इसके बीच का हम मान के चलते हैं, चलो ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा जो समय है 8 बजे क्लास का समय है, पर तुम कोई 8:02 बजे आते हो, कोई 8:03 में आते हो, कोई 8:05 में आते हो, कोई 8:07 में आते हो, लेकिन क्लास का समय तुम्हारा क्या रहता है? 8 बजे। किसी को बोलोगे, क्या बोलोगे? 8 बजे से क्लास है, पर तुम क्लास कितने बजे से किए हो? 8:15 से, कोई 8:10 से, यही ना किए हो जी, लेकिन फिर भी बोलते हो 8 बजे से। ये तुमको पता है कि तुम लेट आए हो, क्लास लेट शुरू हुआ है, ये तो हम ही लेट आ गए 5 मिनट, ये सबको पता है, पर फिर भी रोज का हमारा जो शेड्यूल है वो क्या है? 8 से 9। यही चीज होता है कि इस वाले पर अभी अगर मान लो समय हो रहा है 12 और इससे 1 घंटा यहां आगे बढ़ेंगे तब तो जाके 13 होगा। समझ में आया? लेकिन इस बीच में हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे तो समय बढ़ता जाएगा, पर हम इग्नोर कर देते हैं उसको। क्या कर देते हैं? इग्नोर। कि हम तुमको अगला समय तभी देंगे जब तुम्हारा 15 डिग्री पूरा होगा, यानी 1 घंटा पूरा होगा। यानी एक जगह का अगर टाइम जोन में मान लो ये अगर टाइम जोन है 1 और ये GMT से 5 घंटा आगे है, तो यहां से लेकर अगले 15 डिग्री तक पूरे का समय हम लोग क्या मानेंगे? GMT प्लस 5 घंटा। क्या मानेंगे? GMT प्लस 5 घंटा। होगा वो क्या? GMT प्लस 5 घंटा 1 मिनट, 5 घंटा 2 मिनट, पर ऐसा हम लोग मानते हैं नहीं। वो जो एक टाइम जोन देगा वो 15 डिग्री तक वही फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? टाइम जोन तभी बदलेगा जब तुम उस 15 से आगे जाओगे। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये तो हर डिग्री पर सूर्य का मूवमेंट अलग अलग, पृथ्वी का मूवमेंट अलग अलग हो रहा है, तो हर डिग्री पर अलग अलग समय होगा। बिल्कुल अलग अलग होगा, पर ऐसे तो हम लोगों का 360 जोन हो जाता है। कितना हो जाता है? 360। मतलब हर एक डिग्री के लिए एक टाइम जोन हो जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, तो यही 24 में ही हम लोग पगला जाते हैं, ठीक है। तो 360 अगर होता तब तो एक एक शहर का समय बदल जाता है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश किए कि एक टाइम जोन से लेकर दूसरे टाइम जोन के बीच में 15 डिग्री का फासला रखेंगे, और मोटा मोटी ये सेट कर जाता है अधिकांश क्षेत्रों में। जैसे भारत में देखोगे तो भारत में 2 ऐसा रेखा गुजर रहा है। कितना रेखा? एक तो हमारा है ही और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में गुजर रहा है। अभी अगर भारत को ही देखोगे तो भारत का शेप ऐसा है, यहां पर
जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है यानी अरुणाचल प्रदेश वाला सब हिस्सा है, वहां हम लोगों से यानी बिहार से 1 घंटा पहले और गुजरात से 2 घंटा पहले वहां सूर्योदय हो जाता है। यानी तुम्हारे यहाँ अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कब हो जाएगा? 5 बजे ही, ठीक है, 5 बजे ही। इसीलिए तुमसे कई बार पूछा जाता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने समय का अंतर है? 2 घंटा का। अब सोच के देखो कि तुम अभी सो रहा है, वो उठ गया है, उठ के कुछ नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, क्योंकि समय टाइम जो नहीं की है, ऑफिस उसको भी कितने बजे जाना है? 10 बजे ही जाना है, या 9 मान लो तो क्लास ही लगा रहना है, ठीक है, क्लास ही लग रहा है। तो तुम अगर यहाँ का आदमी है तो तुम्हारा क्लास का टाइम शेड्यूल किया हुआ है 8 बजे। अब मान लो मेरे ही क्लास का इंतजार कर रहा है कोई बच्चा जो बैठा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, उसके लिए तुम्हारे लिए 6 बजे से 8 बजे तक का समय सुबह का समय है, उसके लिए तो 5 बजे से 8 बजे तक उसका 1 घंटा समय बर्बाद हो गया। अब यही चीज रात में होता है कि तुम्हारा शाम कब होगा? 6 बजे। शाम कब होगा? 6 बजे। उसका शाम कब हो जाएगा? 5 बजे ही। अब उसको 1 घंटा डिबिया में काम करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, फालतू में एनर्जी लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए नॉर्थ ईस्ट वाला मांग करता है हम लोगों का अलग टाइम जोन दीजिए, लेकिन इस तरह से देश में जो है वो समय की गणना में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोले नहीं, एक ही फॉलो करना पड़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है हम लोग 2 टाइम जोन रखें, पर फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन याद रखोगे, अगर पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का, पर फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना। अब हम लोगों का ऐसा मांग क्यों नहीं है? हमारे बीच में तो 1 घंटा का अंतर है, क्योंकि हम लोग बीच में आ जाते हैं, ठीक है। बिहार यूपी देखोगे तो ये बीच में आ गया, इससे 1 घंटा इधर, अगर 1 घंटा इधर जाओगे तो गुजरात और 1 घंटा इधर जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया? 2 घंटे का। पर हम लोगों को दिक्कत क्यों नहीं रही? क्योंकि 1 घंटा मैनेजेबल है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तुम ही भारत में ही देख सकते हो, यहाँ से जाओगे वहां तुमको जल्दी सूर्यास्त होता नजर आएगा। अभी तुम अपने ही घर में देख लेना, कभी 5:30 बजे सूर्यास्त होता है, कभी 6 बजे सूर्यास्त होता है, क्या कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है क्या? नहीं। जब ये समय गैप ज्यादा हो जाता है कि मान लो कोई 3 बजे सुबह हो गया है और कहीं 6 बजे सुबह हो रहा है, कहीं 5 बजे सुबह हो रहा है, तो समय गैप 2 घंटा का अंतर हो गया, इसलिए एहसास होता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा इतना ज्यादा एहसास नहीं देता है। इसीलिए मोटा मोटी कोई भी अगर देश है तो वो चाहता है कि मेरे यहाँ कितना समय जोन हो? 1 टाइम जोन। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे देश हैं जहां पे अलग अलग टाइम जोन है और उसका शेप ऐसा है कि एक टाइम जोन लेकर काम कर नहीं सकता है। जैसे मान लो किसी के बीच में 4 घंटे का अंतर हो गया, समझना इस चीज को। 4 घंटे का अंतर करने का मतलब हुआ, अगर हमारे यहाँ सूर्योदय हो रहा है 6 बजे सुबह, तो उसके यहाँ होगा 10 बजे। अब क्या एक टाइम जोन से काम चल सकता है क्या? वो 10 बजे सुबह ब्रश कर रहा है, ठीक है, अब तुम 10 बजे ऑफिस पहुंचने का बोल रहे हो उसको, तो वो तो टॉर्च लेकर ऑफिस जाएगा और तुम उसको दोपहर में छुट्टी दे देगा। तुम्हारे यहाँ शाम का जो 4 होगा, उसके यहाँ दोपहर होगा उस समय में, तुम बोलोगे जाओ अब घर जाओ। अब वो क्या करेगा? सुबह टॉर्च लेकर ऑफिस आया है और शाम दोपहर में वो घर भेज रहा है, छुट्टी हो गया, जाओ ऐश करो, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो कई ऐसे देश हैं जहां पर 1 से अधिक टाइम जोन अभी भी कार्यरत हैं, ठीक है। सामान्यतः देखोगे सबसे अधिक टाइम जोन है फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। लेकिन मेनलैंड एरिया में, रूस में, रूस का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। नहीं, टाइम जोन अगर पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ है तो फ्रांस में। फ्रांस में टोटल 12 टाइम जोन है। कितना है? 12 टाइम जोन। और रूस में 11 टाइम जोन है। कितना है? 11। लेकिन मेनलैंड में, फ्रांस का है थोड़ा थोड़ा टापू टापू क्षेत्र, अलग अलग जगह है, सब पर उसका अधिकार है, सबका टाइम जोन अलग अलग है, इसलिए उसका सबसे अधिक हो जाता है। लेकिन मेनलैंड में सबसे अधिक टाइम जोन किसका है? रूस का। किसका है? रूस का। रूस के यहाँ पे 11 टाइम जोन। रूस जानते हो बहुत बड़ा देश है, ठीक है, मैप पे भी दिखाएंगे, बहुत बड़ा देश है। तो वहां पे 11 टाइम जोन है, मतलब वहां पे इस तरह से 15-15 डिग्री का 11 कॉलम बनता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। अच्छा, कहीं हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा होगा रूस में, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, वो फ्रांस ऑप्शन में नहीं रहता है, तब आंसर क्या हो जाएगा? रूस। क्योंकि 12 टाइम जोन कहाँ है? फ्रांस में। तुम्हारे नोट्स में भी होगा ये, ठीक है, हाँ देख लो, नोट्स में भी है। 12 टाइम जोन कहाँ है? फ्रांस में। उसके बाद है रूस और यूएसए, ठीक है। अब यूएसए भी है जो उसका छोटा छोटा एरिया अलग अलग जगह पे है, ठीक है, इसलिए वो भी मेनलैंड में नहीं आता है। लेकिन रूस जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए उसके सारे टाइम जोन लगभग किस में आ जाते हैं? मेनलैंड में। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर स्थित सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? कौन सा है? रूस। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इसी में कई टाइम जोन आ जाता है। लेकिन फ्रांस देखोगे, अमेरिका देखोगे, तो ये सबका अधिकार अलग अलग क्षेत्रों पर है। तो मान लो कि यहाँ एक टापू है, वहां पर एक टाइम जोन हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा टापू है, वहां दूसरा टाइम जोन हो जाएगा। हम तो इतने सा हैं, मेरे यहाँ 2 टाइम जोन, 3 टाइम जोन या 1 टाइम जोन है, लेकिन इन सारे जगहों पर तो मेरा अधिकार है, तो वहां का टाइम जोन भी मेरे अंदर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे मेरे यहाँ कितना टाइम जोन हो गया? 1 यहाँ का, 1 यहाँ का और 1 यहाँ का, टोटल टाइम जोन कितना हो गया? 3।
लेकिन मेनलैंड यानी मुख्य भूमि में कितना हुआ, एक। लेकिन रूस का जो है ये है, तो इसमें ये तीनों चारों टाइम जोन एक ही जगह आ जाता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं मेनलैंड में सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ है, रूस में। इसीलिए कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, फ्रांस ऑप्शन में नहीं है तो रूस हो जाएगा तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ है, तो क्या आंसर होगा, फ्रांस में। क्या ये समय टाइम जोन थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी कैसे डिसाइड होगा, अभी और आगे बढ़ेंगे। क्या ये समझ में आ गया कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है और प्रत्येक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, इसीलिए हम लोग एक एक घंटा का टाइम जोन बांट दिए हैं। इसीलिए पूरे पृथ्वी पर कितने टाइम जोन है, 24। ये डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है, कितने, 24। भूल भी जाओगे तो याद रखना 24 घंटा होता है, इसलिए टाइम जोन भी कितने हैं, 24। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 15 डिग्री का। अब यहाँ अगर पूछा जाए कि प्रत्येक डिग्री पर जाने पर टाइम में क्या बदलाव आएगा, हम क्या बोले, दो टाइम जोन के बीच में 1 घंटा का अंतर भले है पर समय तो बदल रहा है ना, समय तो स्थिर नहीं रहेगा। भले ही हम घड़ी में सेट कर, अच्छा अभी हम घड़ी में सेट कर दें 9, ठीक है, तो क्या वो 8 बज जाएगा अपने आप, वो तो 9 से आगे बढ़ता रहेगा। तो घड़ी में तो सेट हो रहा है उसी हिसाब से, लेकिन एक्चुअल समय देखोगे तो सूर्य के पोजीशन पे डिसाइड होता है। इसीलिए प्रत्येक डिग्री के बीच में कितने समय का अंतर है, तो 15 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो प्रत्येक डिग्री के बीच में 4 मिनट होगा ना, 60/15 कितना होता है, 4। अगर 15 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट है तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, 60/15 तो 4। अगर पूछा जाए तुमसे कि बताओ 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर तक जाने में कितना समय लगेगा, बोलोगे 4 मिनट। कितना लगेगा, 4 मिनट। अगर तुम अभी खड़े हो 27 डिग्री ईस्ट में और तुमको जाना है 28 डिग्री ईस्ट पर, तो कितने समय के बाद पहुंच जाओगे, अगर पृथ्वी की गति से चलोगे तो कितने, 4 मिनट। इसीलिए पूछा जाता है कि दो देशांतरों के बीच में कितने समय का अंतर होता है, कितने का, 4 मिनट। कर लोगे, ये समझ में आ गया। ये सब सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं और हल्के हल्के सवाल होते हैं, इसीलिए यही चीज तुमको 3-4 बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया, देशांतर दे दिया, तो भी वही आंसर होगा। पृथ्वी अगर पूछ लिया कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में पृथ्वी कितना समय लगा देती है, तो भी आंसर वही होगा, 4 मिनट। क्योंकि पृथ्वी भी कितनी डिग्री घूम लेती है, 360 डिग्री। लॉन्गिट्यूड भी कितना है, यानी देशांतर भी कितना है, 360। तो पृथ्वी ही तो जा रही है 1 डिग्री से दूसरे डिग्री, और कितना मिनट ले रही है, 4 मिनट। तो क्वेश्चन दो अलग अलग तरह का हुआ, लेकिन आंसर दोनों का एक ही हुआ। फिर से रिपीट करते हैं, टोटल 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम लेती है, कितना घूम लेती है, 360। मारवे करेंगे, 1 घंटे में, 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितने, 15 डिग्री। तो प्रत्येक डिग्री जाने में कितना मिनट लगा, 4 मिनट। क्या ये क्लियर हो गया? अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पर। टोटल लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी है, 360। तो एक लॉन्गिट्यूड से अगले 1 घंटे के बाद कितने लॉन्गिट्यूड तक हम लोग ट्रेवल कर लेंगे, 15 लॉन्गिट्यूड। कितना, 15 डिग्री ट्रेवल कर लेंगे। तो प्रत्येक डिग्री पर जाने पर, यानी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने पर कितना समय लगा, 4 मिनट। दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए तुमको समझना है, ठीक है, कि एक देशांतर से दूसरे पर जाने में लगा समय कितना होता है, 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। किसी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 1 घंटे में पार कर जाते हैं। 1 घंटे में कितने देशांतर पार कर जाते हैं, 15। कितना, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना देशांतर पार कर जाते हैं, 15। 1 देशांतर का मतलब 1 डिग्री, 2 देशांतर का मतलब 2 डिग्री। तो 1 घंटे में कितने डिग्री पार कर गए, 15 डिग्री, यानी 15 देशांतर पार कर गए, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी को 360 घूमने में कितना समय लगता है, 24 मिनट, 24 घंटे। तो प्रत्येक घंटा कितना घूम लेता है, 15 डिग्री। इसलिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, ठीक है। सेम चीज है कि अलग अलग है, सेम चीज है, सिर्फ वर्ड्स बदलते हैं। यहाँ पृथ्वी दे देगा और वहां क्या दे देगा, लॉन्गिट्यूड। बस अंतर वही, वर्ड्स में अंतर है, आंसर दोनों का सेम होगा। क्या ये पूरा चीज समझ में आया? इसी पर आधारित अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या ये समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से हमसे पूछ लो। फिर से एक बार बोल देते हैं, पृथ्वी एक दिन में 360 डिग्री घूम लेती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री, 15 डिग्री घूम लेगी। 1 डिग्री जाने में कितना मिनट लग गया, 4 मिनट, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग 0 डिग्री पर खड़े हो गए और सूर्य के पोजीशन को देखने लगे, ठीक है। अब हमको ये पता हो गया कि अगले 15 डिग्री के बाद हम कितना आगे बढ़ जाएंगे, 1 घंटा। फिर अगले 15 डिग्री के बाद कितना बढ़ जाएंगे, 1 घंटा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि अभी अगर मेरे यहाँ 12 बजा है, समझना, अगर मेरे यहाँ 12 बजा है तो 15 डिग्री पर कितना समय हुआ होगा।
या तो हमसे 1 घंटा आगे होगा या हमसे 1 घंटा पीछे होगा। अब ये चीज समझा कि हम यहां पर हैं और हम है 0 डिग्री, हम कौन है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। तो सूर्य यहां से यहां तक गुजरा होगा, ठीक है, यानी ऐसा तो नहीं है कि यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, सूर्य यहां से यहां तक पूरा घूमते रहता है, गोल है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे अभी 12 बज रहा है रात का, अगर हम लोग रात में 12 बजे अपना इधर मुंडी करेंगे और 1 घंटा पीछे देखेंगे, मतलब 15 डिग्री पीछे देखेंगे, तो यहाँ बज रहा होगा 11 रात। क्या बज रहा होगा 11 रात। और 1 घंटा मतलब इधर अगर घूम के देखेंगे और 15 डिग्री आगे बढ़ के देखेंगे तो यहाँ बज रहा होगा 1 बजे रात। क्या बज रहा होगा 1 बजे रात। यही समय डिसाइड करने का फैक्टर है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल दिए GMT। क्या बोले इसको GMT। 0 डिग्री को क्या बोल दिए GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अगर वैश्विक स्तर पर पूछे कि बताओ समय निर्धारण का स्टैंडर्ड क्या है, तो बोलोगे GMT। क्या बोलोगे GMT। यही 0 डिग्री देशांतर को GMT माना गया, ग्रीनविच मीन टाइम बोला गया। और यहां से अब जिधर हम लोग चलेंगे उस हिसाब से समय को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर मेरे पूरब जाओगे, यानी हम GMT हैं, मेरे पूरब जाओगे तो एक प्लस हो जाएगा, मतलब उसमें प्लस करते जाएंगे। और अगर मेरे पश्चिम में जाओगे तो उसमें माइनस करते जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस पे समझो। ये जो रेखा तुमको दिख रहा है यही है 0 डिग्री देशांतर। कौन है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, जिसको कि हम लोग ग्रीनविच रेखा बोले, ठीक है। इस मैप को अगर देखोगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से शुरू हो रहा है। ये जो कंगारू दिख रहा है ना, यही कंगारू है क्या बोलते हो ब्रिटेन, ठीक है। कौन है ब्रिटेन, ठीक है। ये कंगारू जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है ब्रिटेन। यहीं पर एक स्थल है जिसका नाम है ग्रीनविच। लंदन में वो स्थल है ग्रीनविच, ठीक है। यहीं से ये रेखा खींचा गया, ये रेखा यहां से ऊपर खींचा गया और यहां से नीचे खींचा गया। देखोगे ये देश कौन सा है, कौन सा है फ्रांस। ये कौन सा है स्पेन। होते हुए ये अफ्रीका महादेश में घुसता है और फिर अटलांटिक महासागर होते हुए दक्षिणी महासागर में प्रवेश करके नीचे आ जाता है। अब इससे या तो इधर हम लोग जाएंगे या इधर जाएंगे, समझ रहे हैं इस चीज को। अगर हम लोग किसी भी देश में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, यहां से प्रत्येक डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे ना, और 15 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। कितने डिग्री पर 15 डिग्री पर। अगर यहां से हम लोग समय का गिनती करेंगे तो यहां से यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा 1 घंटा। यानी प्रत्येक 15 डिग्री पर कितना समय बढ़ता जाएगा 1-1 घंटा बढ़ता जाएगा। प्रत्येक 15 डिग्री पर कितना 1-1 घंटा। प्रत्येक 15 डिग्री पर 1-1 घंटा बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत। और इसी तरह से हम लोग पूरे पृथ्वी को बांट दिए हैं। कितने जोन में 24 जोन में। इसको बोलेंगे 1 जोन, इसको बोलेंगे 1 जोन, इसको बोलेंगे 1 जोन। और इस तरह से पूरे पृथ्वी को कितने जोन में बांट दिए हैं 24 जोन। इस जोन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये जोन यहां से यहां तक आएगा वो बताएंगे, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। कि 2 जोन के बीच में कितने का अंतर 15 डिग्री का अंतर। और इस तरह से हम लोग पूरे पृथ्वी को कितने जोन में बांट दिए 24 जोन, ठीक है। अब जोन जब डिसाइड हो रहा था उस समय में एक चीज डिसाइड किया गया कि हम लोग जोन यहां से इस तरह से डिसाइड नहीं करेंगे कि 0+15 डिसाइड करते हैं कि 0 से, ताकि इसका समय जो एकदम बीचों बीच रहे। इससे 7.5 डिग्री यहां और इससे 7.5 डिग्री यहां, समझ में आया। यानी समय जो ग्रीनविच का रहेगा वो एकदम बीचों बीच आ जाए। यानी 1 घंटे का समय तो यहां भी होगा, लेकिन आधा घंटा इससे पीछे होगा और आधा घंटा इसके बाद होगा। तो अगर पूछा जाए, अच्छा इसी को हम लोग बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध। इसको क्या बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। पश्चिमी गोलार्ध इसको क्या बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक टाइम जोन कितने डिग्री का है 15 डिग्री का, GMT से पहला जो GMT टाइम जोन होगा, GMT से पूर्वी गोलार्ध में कितना 7.5 डिग्री आगे, कितना 7.5 डिग्री, और कितना पीछे 7.5 डिग्री पीछे, 7.5 डिग्री पीछे, ठीक है। यानी GMT को अगर हम लोग डिसाइड करते तो 0+15 ईस्ट कर देते ना, और फिर 15 आगे कर देते, पर ऐसा किया नहीं गया है। क्या किया गया यहाँ से GMT प्लस 7.5 इधर और GMT माइनस 7.5 इधर, और इसको बोला गया है 1 जोन। क्या बोला गया है 1 जोन। यानी अब अगला जोन जो शुरू होगा वो 7.5 से आगे 15 बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पहला जो जोन हुआ इसमें इस तरह से हम लोग लेंगे और यहां से फिर अब 15 आगे बढ़ाता जाएंगे। इसीलिए अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि टाइम जोन का, यानी किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है वो आधे घंटे के गुणक पे होता है। किस पे होता है आधे घंटे। या तो 1 घंटा होगा या आधा घंटा होगा, या नहीं तो क्या बोलते 1/4 होगा, ठीक है। कुछ ऐसे देश हैं जो 1/4 पे भी जाता है, लेकिन अधिकांश जो देश है उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो या तो 1 घंटा आगे होगा या आधे घंटे आगे होगा, या
1 घंटे पीछे हो गया या आधे घंटे पीछे हो गया। जैसे हमारा 5.5 घंटा आगे है, क्या है हमारा 5.5 घंटा आगे। समझ में आया कैसे ऐसे होता है। अगर हम लोग 15 आगे बढ़ते तब कभी साढ़े वाला फैक्टर आता नहीं आता, तो क्या आ जाता 15, उसके बाद 30, इस तरह से। लेकिन हमारा जो है वो 82.5 डिग्री है। क्या है 82.5 डिग्री। वो कारण यही हुआ कि हम लोग यहाँ से 7.5 डिग्री आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ेंगे 15 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और टाइम जोन डिसाइड होता जाएगा। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बताओ जीएमटी जोन जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जोन, वह पूर्वी गोलार्ध में कितना है और पश्चिमी गोलार्ध में कितना है, तो बोलोगे पूर्वी गोलार्ध में 7.5 डिग्री है और पश्चिमी गोलार्ध में भी 7.5 डिग्री है। और इसी के बाद हम लोग प्रत्येक टाइम जोन को अलग अलग क्षेत्र में बांटे हैं। अब अगर कोई स्थान यहां पर है और ये 15 डिग्री के बाद है, पहला ये लाइन है, तो हम बोल देंगे जीएमटी प्लस 1 घंटा। क्या बोल देंगे जीएमटी प्लस 1 घंटा। और अगर कोई यहां पर है, यहां से 15 डिग्री इधर है, ठीक है, क्या बोल दिया, यहां गलत लिख दिया क्या, अच्छा यहां अगर कोई है, ठीक है, यहां अगर कोई है क्या बोल देंगे जीएमटी प्लस 1 घंटा। और अगर कोई यहां पे 15 डिग्री पीछे है तो हम क्या बोल देंगे जीएमटी माइनस 1 घंटा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग ये करते 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 भारत का जो स्टैंडर्ड लाइन है वो यहां से गुजरता है और हमारा हो जाता है जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, कितना हो जाता है जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। समझ में आया। यही बढ़ते 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 हम लोग यहां तक पहुंचे। अगर इस रेखा से इधर जाएंगे तो जीएमटी माइनस माइनस होता जाएगा। तो अगर तुमसे कभी पूछे कि बताओ अमेरिका का जो टाइम होगा वो जीएमटी प्लस में होगा या जीएमटी माइनस में होगा, अब ये सब चीज रटते नहीं है। अगर ये उसको वन लाइन के फॉर्म में पढ़ोगे तो रटोगे कि अमेरिका का समय माइनस में है, पाकिस्तान का समय प्लस में है, ये सब अगर रटने लगा तब तो हो गया कहानी खत्म। ठीक है, अब जिस वर्ल्ड मैप इसलिए बोले कि मैप को पढ़ना जरूरी है, मैप धीरे धीरे आपको शुरू होगा। ये है अमेरिका, क्या है ये उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 3 प्रमुख देश है जिसको याद रखना है। ये कौन है कनाडा, ये कौन है अमेरिका जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं यूएसए, और ये कौन है मेक्सिको। ये 3 देश ही दिखता है इसमें सिर्फ। ठीक है, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका का 3 प्रमुख देश कौन कौन सा, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। अगर पूछा जाए यूएसए का बताओ स्टैंडर्ड टाइम जो होगा वो जीएमटी के प्लस में होगा या जीएमटी के माइनस में होगा, माइनस में होगा। क्या ये रटना पड़ेगा, नहीं। अब अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ चीन का स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी प्लस होगा कि जीएमटी माइनस होगा, बोले भैया चीन कहाँ है, चीन यहाँ है। कहाँ है चीन, यहाँ भारत के जस्ट ऊपर। तो जीएमटी प्लस है कि जीएमटी माइनस है, जीएमटी प्लस है। क्या कर पाओगे इस तरह के सवाल। अब बहुत जो अभी नहीं पढ़े हो, वर्ल्ड मैप कभी देखे ही नहीं, उसको लग रहा होगा तो पहले तो यही याद करना पड़ेगा चीन कहाँ है, ये याद करना ही पड़ेगा। अब अपना घर का लोकेशन नहीं याद रखोगे, कहाँ तुम जाते हो, नहीं तो रूम कैसे पहुंचोगे यहाँ से। अब तुमको कोई आगे छोड़ दिया, अब रूम जाइए नहीं सकते, किस गली में घुसना है, तो याद तो करना पड़ेगा शुरुआत में एड्रेस। वैसे ही इस वर्ल्ड मैप में कहाँ क्या है, कौन कौन सा देश, थोड़ा बहुत तो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ क्या है। ये है रूस, ये कौन सा देश है, रूस। देख रहे हो यहां से शुरू होकर यहां तक है, तो क्या एक टाइम जोन से इसका काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पर टोटल टाइम जोन कितने हैं, 11 है। कितने टाइम जोन है, 11। इसीलिए कहा जाता है कि मेन लैंड में सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ है, कहाँ है, रूस में। कहाँ है, रूस में। समझ में आ गया टाइम जोन कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे समय आगे और कैसे पीछे होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि जीएमटी से पूर्व में जाने पर समय में क्या होगा, प्लस, समय क्या हो जाएगा, प्लस, और जीएमटी से पश्चिम में जाने पर समय क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस तरह से हम किसी भी देशांतर पर कभी भी हम समय निकाल सकते हैं, और यही निकालने के लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेगा कि बताओ भारत का जो समय है अभी वह 6 बज रहा है, तो लंदन में समय क्या हो रहा होगा। अब इसमें हर एक जगह का तो तुमको संभव नहीं है याद करना, लेकिन कुछ जो प्रसिद्ध जगह हैं, जैसे भारत का तुमको पता होना चाहिए जीएमटी प्लस 5.5 घंटा है। लंदन तुमको पता होना चाहिए कि जीएमटी में ही आता है। ठीक है, तो हमसे 5.5 घंटा पीछे हो जाएगा। यही न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, जो कि आगे चल के हम लोग करेंगे। क्या ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हल्के सवाल जो आते हैं वो वर्ल्ड मैप जैसे क्लियर होगा, तो ये सब रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जानना है कि जीएमटी से ईस्ट पर जाने पर, यानी ये 0 डिग्री से ईस्ट पे जाने पर प्लस होता है और वेस्ट पर जाने पर माइनस होता है। ठीक है, हर 15 डिग्री पर कितना प्लस हो जाता है, 1 घंटा। कितना प्लस हो जाता है, 1 घंटा। तो 15 डिग्री पर 1 होता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। या तुमसे पूछ रहे हर डिग्री में कितना मिनट आगे हो जाता है, 4 मिनट। अगर यहाँ से पूछा जाए कि बताओ 0 डिग्री देशांतर से
पूर्व में जाने पर 1 डिग्री में क्या, मतलब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में 1 डिग्री जाने पर क्या होगा? 4 मिनट प्लस 4 मिनट माइनस, तो क्या हो जाएगा? 4 मिनट प्लस। यहां से इधर जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट क्या करते जाओगे? प्लस, और इधर जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट माइनस। क्या ये सब बात समझ में आ गया? अगर यहां से हम लोग 180 इधर चले जाएं, ध्यान देना, अगर यहां से हम लोग 180 इधर चले जाएं तो क्या हो जाएगा? 12 घंटा प्लस। क्या हो जाएगा? 12 घंटा प्लस। अगर 0 से 180 डिग्री यहां चले आए तो क्या हो जाएगा? 12 घंटा प्लस। और यही सवाल तुमसे पूछ लेता है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री तक जाने पर कितना समय निकल जाएगा? 12 घंटा। कितना निकल जाएगा? 12 घंटा, मतलब 12 घंटा प्लस हो जाएगा। और यहां से देखो, समझो इस चीज को, उसी रेखा पर आएंगे, वहां यहां से उसी रेखा पर आएंगे। ये जो रेखा दिख रहा है ना ब्लैक वाला, यही है 180 पर हम लोग का डेट लाइन। यहीं से एक सीधा रेखा खींचोगे ऐसे, जो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, यही है। और ये जो ब्लैक वाला लाइन मेरा दिख रहा है, यही है डेट लाइन। क्या है? डेट लाइन, जिस पर आगे डिस्कस करेंगे डेट लाइन क्या है, कैसे क्या है डेट लाइन, ठीक है। तो इस रेखा से यहां तक आने पर 12 घंटे जुट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 12 घंटे जुट जाते हैं। यानी समझो हो क्या रहा है, यहां इस ग्लोब पर देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इस ग्लोब पर देखो, ठीक है, यहां से हम बात कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। यहां से इस तरफ से ऐसे 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 आने में इस रेखा पर, यहां जो अभी खींचेंगे हम, ठीक है, इस रेखा सबको दिख रहा है, इस रेखा पर। तो इस तरफ ये है ईस्ट, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए यहां से 0 डिग्री, इधर से इधर अगर चलते जाएंगे, चलते 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 यहां तक आते आते कितना घंटा हो जाएगा? 12 घंटा आगे हो जाएगा। यानी यहां अगर रात का 12 बज रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिन का 12। अब इसी समय पे, यही समय है, कुछ नहीं है। यहां से अगर तुम ऐसे जाओगे, इसी जगह पे पहुंचोगे तो 1 घंटा, 1 दिन पीछे हो जाएगा, मतलब 12 घंटा पीछे हो जाएगा। एक ही जगह पर हो, तुम अगर बताओगे कि हम पश्चिम से आए हैं, बोलेगा 12 घंटा माइनस करना पड़ेगा तुमको, और बोलोगे पूर्व से आए हैं तो क्या बोलेगा? 12 घंटा जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ GMT से, यानी 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री जाने पर क्या हो जाएगा? 12 घंटे प्लस, और 0 डिग्री से पश्चिम में 180 डिग्री जाने पर क्या होगा? 12 घंटे माइनस। पर ये दोनों जगह पहुंचता कहाँ है? एक ही जगह। इसको भी मोड़कर वहीं लेके जाओ, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो दोनों डिग्री जो है वो एक ही है, 180 डिग्री वो एक ही है, चाहे इधर से आओ या इधर से आओ, लेकिन समय में हो जाएंगे बदलाव, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आया? इसीलिए ये डेट लाइन जो है बड़ा खतरनाक है। वहां एक ही समय में 2 अलग अलग डेट होते हैं, एक पीछे वाला और एक आगे वाला, ठीक है। वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या इतना सा समझ में आया? तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? मोटा मोटी सब चीज तुम लोग का हो चुका है, जो फैक्ट्स है वो खाली देख के आगे बढ़ेंगे। समय रेखा किसको कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को। ये ग्रीनविच से गुजरता है, ग्रीनविच के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और यहाँ का स्थानीय समय क्या कहलाता है? GMT। अच्छा, GMT कहते थे पहले, तो शुरू से अभी भी हम लोग GMT कहे हैं, पर बाद में बोला गया कि GMT से स्थानीय भाव आता है, मतलब वहां का लोकल फीलिंग आता है। इसलिए पूरे दुनिया के लिए अगर ये टाइम है तो इसका नाम, टाइम स्टैंडर्ड है तो इसका नाम बदलना चाहिए। और इसको GMT से, अभी भी GMT यूज होता है, नहीं ऐसा नहीं बंद हो गया वो, लेकिन GMT के जगह इसका नया नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? UTC, ठीक है। तो अगर पूछा जाए इसका नया नाम क्या है? UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। नोट्स में होगा सब चीज, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो UTC का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, ये क्या लिख दिया है? वैश्विक समय का निर्धारण का मानक क्या है? GMT। क्या है? GMT। और इसका नया नाम क्या है? UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। लेकिन GMT के जगह अगर कई बार UTC प्लस आ गया तो भी कंफ्यूज नहीं होना, वो वही चीज है, बस सिर्फ नाम बदला है, कोई दिक्कत नहीं। समय निर्धारण का तरीका ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, जिसको कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं या ग्रीनविच लाइन कहते हैं। इससे अगर ईस्ट में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और इससे अगर वेस्ट में जाएंगे तो माइनस। प्रत्येक 15 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 1 घंटा प्लस, ठीक है, प्रत्येक 15 डिग्री पर प्लस 1 घंटा, ठीक है। और इधर अगर देखोगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पर माइनस 1 घंटा, ठीक है, प्रत्येक 15 डिग्री पर माइनस 1 घंटा। क्या ये चीज समझ में आ गया? ये सब चीज समझा चुके हैं, ठीक है, ये वाला कर लिया पहले।
अगर पूछा जाए कुल समय कटिबंध यानी टाइम जोन कितने हैं, कितने हैं 24, कितने हैं 24, ठीक है। दो समय कटिबंध के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, कितने 15 डिग्री का। क्या ये समय दिक्कत हो रहा है, अभी तुरंत सब चीज समझा चुके हैं, ठीक है 15 डिग्री का, ठीक है। जीएमटी जोन का फैलाव 0 डिग्री देशांतर के दोनों तरफ कितना है 7.5 डिग्री, यानी अगर ये जीएमटी रेखा है तो यहां से 7.5 इधर और 7.5 इधर, इसको बोलेंगे जीएमटी का टाइम जोन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार तुमसे पूछा जाएगा कि देश का जो मानक समय डिसाइड होता है वह जीएमटी के आधे घंटे के गुणक पर होता है। तुमसे पूछ लेगा कि बताओ किसी देश का मानक समय का निर्धारण जीएमटी से होल नंबर पे होगा, प्लस में या माइनस में। होल नंबर समझते हो ना, पूर्ण अंक में। बोलोगे नहीं, जरूरी नहीं है, वह आधे घंटे के गुणक पर होगा। यानी या तो वो आधा घंटा आगे हो सकता है या आधा घंटा पीछे हो सकता है, या तो 1 घंटा आगे हो सकता है या 1 घंटा पीछे हो सकता है। मतलब समय जो निर्धारित होगा वो आधे घंटे के गुणक पे ही होगा। क्या कोई 2 मिनट आगे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर होना होगा तो आधा घंटा होगा, नहीं तो आधा घंटा का आधा होगा, ठीक है, या आधा घंटा का डबल होगा। गुणज मतलब समझते हो ना, गुणक मतलब क्या होता है। अगर तुमको कोई बोला कि हमको 5 के गुणक में चाहिए, ठीक है, तो 5 के गुणक में क्या करोगे, 10 करोगे, हाँ 15 करोगे, 7 नहीं कर सकता है वहां, 6 नहीं कर सकता है, ठीक है। वहां 5 के बाद तुमको क्या आना पड़ेगा 10, उसके बाद क्या आना पड़ेगा 15, इस तरह से। अगर तुम नेगेटिव में भी जाना चाहोगे, मतलब छोटे में जाना चाहोगे तो 2.5 कर दोगे। 5 के बाद क्या माइनस करोगे, मतलब कम करना होगा तो क्या करोगे 2.5, फिर 2.5 का भी छोटा करोगे क्या करोगे 1.25, 1 नहीं कर सकता है वहां, समझ में आया। उसको तुमको बटा 2 या गुने 2 यही करना होगा, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए समय जो निर्धारित होगा वो हमेशा किसके गुणक में होगा, आधे के गुणक में, आधे घंटे के गुणक में। देश जिसके पास 1 से अधिक टाइम जोन है उनकी संख्या कितनी है, तो ऐसे देश हैं 23, कितने हैं 23। और एक महादेश है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब जानते हो अंटार्कटिका एक महादेश है, ये देश तो है नहीं, लेकिन वहां पे कोई देश भी नहीं है। अंटार्कटिका को देशों में विभाजित नहीं किया गया है, इसलिए पूरा अंटार्कटिका में जो समय जोन है वो 1 से अधिक है, ठीक है। इसीलिए पर्टिकुलर देश अगर पूछेगा तो 23 हो जाएगा, और एक महादेश है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो ऐसे क्षेत्र अगर पूछेगा तो 24 हो जाएगा, लेकिन देश अगर पूछेगा तो कितना होगा 23, ठीक है। तो याद रखना एक महादेश, इसमें कोई देश नहीं है, देश का बंटवारा ही नहीं है क्योंकि आदमी रहता ही नहीं है। तो 23 देश प्लस एक अंटार्कटिका ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 1 से अधिक टाइम जोन है। और इसमें से सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन है, फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस, ठीक है। सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस, कितने हैं 12। इसका 13 भी हो सकता है कई जगह से, ठीक है। 12 तो अभी है, ये एक जगह है अंटार्कटिका में जिस पर ये क्लेम करता है, ठीक है, कि ये मेरा ही क्षेत्र है। तो अगर उसको फ्रांस का क्षेत्र मान लिया जाए तब वहां का एक टाइम जोन हो जाएगा, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा 13। तो अगर कभी स्टैंडर्ड जो आंसर है वो 12 ही है, अगर एग्जाम में 12 आता है तो वही करके आना। और अगर ऑप्शन दे दिया 10, 13, 25, 28 तो आंसर क्या कर दोगे 13। ऐसा नहीं कि कम बोला कर देना, ठीक है। तो 12 अच्छा आंसर है, नॉर्मल एग्जैक्ट आंसर है। पर अगर आंसर 12 नहीं हुआ तो क्या आंसर ले लेगा 13, लेकिन कम नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 और 13 में से किसी को चुनना होगा तो 13 को चुन लेना, 12 नहीं रहेगा तो। और 12 है तब क्या होगा 12, क्योंकि अधिकृत रूप से जो इसके टाइम जोन है वो कितने हैं 12, ठीक है। और फ्रांस का टाइम जोन 12 कैसे हुआ बताएं। कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिस पर वो अधिकार करके रखा हुआ है। अमेरिका का भी यही हालत है, ब्रिटेन का भी यही हालत है कि है तो छोटा सा देश, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर उसका अधिकार है। अब सोच के देखो कि हमारे हिंद महासागर में भी कई ऐसे क्षेत्र है जिस पर किसी पर फ्रांस का अधिकार है, किसी पर ब्रिटेन का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ भी तो एक टाइम जोन होगा, ये भी किसके अंदर गिन लिया जाएगा, उसी देश का टाइम जोन गिन लिया जाएगा। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे देशों के पास भी टाइम जोन अधिक है। तो सर्वाधिक टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस के पास, कितने हैं 12। इसके बाद रूस का जरूर याद रखना, रूस के पास 11, ठीक है। यूएसए के पास 11, यूएसए के पास 11, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में और भी कुछ होगा, एक दो बार इसको भी पढ़ लो, लेकिन ये कम से कम याद रखना, ठीक है। यूके में कितने हैं 9, यूके का टाइम जोन यूके में कितने हैं 9, लेकिन वहां पे भी देखोगे मेन टाइम जोन जो है वो जीएमटी से ही काम करता है। किससे काम करता है, जीएमटी से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं 9 हैं, इसको ट्रैक कर लेना, ऑस्ट्रेलिया में 9 है।
जो मेन लैंड में है वो है टोटल 6, उसमें से 3 ही कार्यरत है, मतलब जो मेन काम आता है वो 3 ही है, लेकिन टोटल देखोगे तो 6 वहां पर है और 3 इसके डिपेंडेंसीज है, मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो जिस पर ये अधिकार करके रखा हुआ है उन सारे क्षेत्रों पर टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 9। लेकिन मेन लैंड में कितने हैं 6, कितने हैं 6, इसमें कार्यरत कितने हैं 3, सब लिखना नहीं है बस बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन है 9, कितने हैं 9, कनाडा में कितने हैं 6, अंटार्कटिका में कितना है 9, ठीक है। ये है टाइम जोन, लेकिन 2 मस्ट रूप से मस्ट याद रखना, वो है कौन कौन, फ्रांस और रूस। ये 2 से सवाल सबसे अधिक पूछा जाएगा कि सबसे अधिक टाइम जोन, अगर ऑप्शन में फ्रांस है, भले ही तुम किताब में रूस पढ़े हो, लेकिन अगर ऑप्शन में फ्रांस है, वैसे क्वेश्चंस में जब भी आया होगा ऑप्शन में क्या नहीं रहा होगा, फ्रांस नहीं रहा होगा, इसीलिए आंसर हो गया होगा रूस, और वह भी वन लाइनर के फॉर्म में वही रट रहे हो। अगर फ्रांस ऑप्शन में है तो सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन हो जाएगा, फ्रांस। नहीं है फ्रांस तब कौन होगा, रूस। फ्रांस में टाइम जोन आधिकारिक रूप से 12, और अगर कुल उसका मान लें अधिकार क्षेत्र जिसको की नहीं वैश्विक मान्यता मिला हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा 13, लेकिन 12 तो है, और रूस के पास कितने हैं 11, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ याद करने वाला चीज है जो कि अभी बताए कि 0 डिग्री से पूर्व में 1 डिग्री जाने पर, 0 डिग्री से पूर्व में 1 डिग्री जाने पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री जाने पर +4 मिनट या घंटा, 4 मिनट, और अगर पश्चिम में जाते हैं तो क्या हो जाएगा -4 मिनट, -4 मिनट। अच्छा, ये हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहे हैं, तुम्हारे से एग्जाम में यहाँ 4 डिग्री डाल के भी पूछा जाता है, 10 डिग्री डाल के भी पूछा जाता है, तो डरोगे कि बना लोगे, बना लोगे ना। अगर 1 डिग्री पर 4 मिनट है तो 4 डिग्री पर कितना हो जाएगा 16 मिनट। तो ये तुम कर लेना, हम एक बार खाली स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबका बता दिए, हम चाहते तो इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन इस सवाल यहाँ से आता है इसलिए हम एक बार लिख भी दिए ताकि किसी कंफ्यूजन ना हो। इसी में अगर तुमसे पूछ ले कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर क्या हो जाएगा +12 घंटा, क्या हो जाएगा +12 घंटा, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम में जाने पर -12 घंटा, ठीक है, -12 घंटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको फटाफट तुम लोग पहले सॉल्व करो, ठीक है, कॉपी पे सॉल्व करो। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करो। हम ऑरली नहीं पूछ रहे हैं, कॉपी पे एक बार सॉल्व करो फिर हम आंसर पूछेंगे, ठीक है। अरे नोट्स देख के सॉल्व मत कर रहे, नोट्स में है सॉल्व किया हुआ तुम लोग ढेर होशियार है ना, अपना कॉपी में सॉल्व करो सब। अब हम बोल दिए अब तो और निकाल के रखोगे, बंद करो उसको और यहाँ देख के सॉल्व करो क्वेश्चन, नहीं तो श्राप दे देंगे। सॉल्व करो रफ में, यदि लंदन में रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री ईस्ट पर स्थित काहिरा का समय क्या होगा, क्या होगा, कैसे, रुक जाओ किसी एक से पूछेंगे। कौन कौन ये सॉल्व कर पाया, आके यहाँ सॉल्व करना होगा बोर्ड पे, बाकी और तुम लोग नहीं कर पाया जी, बनाओ। मतलब कहने का मतलब हुआ ऐसा कोई बच्चा जो इसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो, हमको वो बताओ। कोई ऐसा बच्चा जिसको लगा कि हमको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सब सॉल्व करने में सक्षम है। यदि लंदन में, अब यहाँ पे क्या बताए थे क्वेश्चन में, शब्द के साथ खेले जाएंगे। लंदन में अभी तुरंत बताया है कि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहीं से 0 डिग्री गुजर रहा है, तो घूम फिर के बात वहीं पहुंच गया कि 0 डिग्री का चर्चा कर रहा है, ठीक है। यदि लंदन में रात्रि के 12 बजे है, ये कल से ही हम बजा रहे हैं, ठीक है, कि अगर लंदन में 12 बजा है तो इससे 15 डिग्री आगे जाओगे तो 1 घंटा आगे चले जाओगे, 30 डिग्री आगे जाओगे तो 2 घंटा आगे चले जाओगे। अगर हम लोग 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएंगे, और अगर 30 डिग्री पीछे चले जाएंगे तो 2 घंटा पीछे हो जाएंगे। क्या ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, अभी तुरंत नहीं बताया, क्या 1 डिग्री बता रहे हैं, इसमें 2, 4, 5 भी बोला जा सकता है, ठीक है। यही तो पूछा है कि लंदन में रात्रि के 12 बजे है, ये है लंदन यानी 0 डिग्री, यहाँ बजा है 12, कितना बजा है 12, प्रत्येक 15 डिग्री पर कितना घंटा, 1 घंटा प्लस, ईस्ट है ना, ईस्ट है, ईस्ट में प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा प्लस, तो दूसरा 15 डिग्री फिर करोगे तो क्या 30 नहीं पड़ जाएगा, तो कितना घंटा प्लस 1 घंटा, और तो टोटल कितना हो गया 2 घंटा। क्या इसमें तकलीफ है किसी को, अब समझ में आया। अभी भी अगर कोई है जिसको लग रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछो। अगला सवाल करो कि 2 शहर है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और बी जिसका है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट, इसके बीच कालांतर कितना होगा। देखो 2 शहर है, अच्छा हमको समझ में आ गया तुम लोग फंस कहाँ रहा है, नॉर्थ से फंस रहा है, ठीक है,
शब्दों के जाल में फंसो मत। समय डिसाइड नॉर्थ और साउथ नहीं करता है, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। 60 डिग्री ईस्ट से कहां गया है? 80 डिग्री। इससे हल्का सवाल तुमसे पूछा जा सकता है क्या? कोई शहर है जो कि 60 डिग्री ईस्ट पर है। कहां है? 60 डिग्री ईस्ट। इससे कितना आगे बढ़े? 80 डिग्री ईस्ट तक। कितना डिग्री का अंतर आया? 20 डिग्री का अंतर आया। प्रत्येक डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। और पूरब है, पूरब दोनों, ये भी देखना पड़ेगा एग्जाम में क्या है। अगर ये पश्चिम करते तो दिक्कत हो जाता। दोनों पूरब में ही है, इसीलिए प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट। तो 20 डिग्री में कितना? 80 मिनट। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो क्या इससे 1 घंटा 20 मिनट आगे ये नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और अगर इससे पूछता कितना घंटा ये पीछे है, बोलोगे 1 घंटा 20 मिनट पीछे। क्या दिक्कत हुआ इसमें? अब समझ में आया सबको? तो ये कितना, इसका कालांतर कितना है? 1 घंटा 20 मिनट का कालांतर कितना है? 1 घंटा 20 मिनट। अगला सवाल सॉल्व करो। अगर किसी स्थान का स्थानीय समय जीएमटी से 6 घंटा पीछे है तो स्थान होगा कितनी डिग्री पर? यही बताना। हाँ, किससे पूछे? बताना पड़ेगा किससे पूछे। तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्यों होगा? अरे रुक जाओ, क्यों होगा? 6 माइनस में गया तो 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 बराबर 90। मतलब यहां अगर जीएमटी है तो इससे हम 6 घंटा पीछे गए हैं, इसीलिए 6 गुने 15 पे वो अवस्थित होगा। ये ना बोल रहे हो? सही है, ठीक है। समझ में आया क्या है? ये है मेरा 0 डिग्री। पूछा है 6 घंटा जीएमटी से पीछे है, यानी ईस्ट का बात कर रहा है कि वेस्ट का बात कर रहा है? वेस्ट का बात कर रहा है। और प्रत्येक घंटा में 15 डिग्री, प्रत्येक घंटा में 15 डिग्री। तो 6 घंटा के बाद कितना डिग्री पर रहेगा? 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री ईस्ट होगा ना आंसर, कि वेस्ट होगा? वेस्ट होगा। यही गड़बड़ एग्जाम में भी होता है। ठीक है, कैलकुलेशन कर तो लोगे कुछ ना कुछ, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट में गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देना, पीछे है तो वेस्ट और आगे है तो ईस्ट। ये समय का ये मेन फैक्टर है। ये याद रखना कि ईस्ट में जाने पर समय बढ़ जाता है और वेस्ट में जाने पर समय घट जाता है। ठीक है, क्या ये बनाने में आप सक्षम हो?